Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. As you can see in the first slide, today we are going to discuss about the variables and matrices in MATLAB. This topic is very much important as far as your computer-based system simulation lab is concerned. So, before going to understand about this topic, first of all, let us try to answer these basic questions, right? कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं. सबसे पहला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैटलैब. मैटलैब का पूरा नाम क्या है, राइट? दूसरा है व्हाट इज द फंडामेंटल डेटा टाइप इन मैटलैब. एंड द थर्ड वन इज व्हाट आर द डिफरेंट विंडोज एंड सब विंडोज ऑफ मैटलैब. ऑल्दो यू आर वर्किंग इन द मैटलैब, वी मस्ट नो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट विंडोज एंड सब विंडोज, राइट? इसकी बात करेंगे हम. एंड देन फाइनली विल ट्राई टू जनरेट द वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस इन मैटलैब, राइट? इन सब क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे वन बाय वन, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि मैटलैब का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना? तो आप सभी लोग जानते हैं द फुल फॉर्म ऑफ मैटलैब इज मैट्रिक्स लेबोरेटरी, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि मैटलैब के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप काम में लेंगे, है ना, मैटलैब उन सबको एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करती है ना? इसलिए इसको मैट्रिक्स लेबोरेटरी भी कहते हैं, है ना? ये कैसे ट्रीट करती है इसको बाकायदा मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से ये वेक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लेती है ना? अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंडामेंटल डेटा टाइप इन मैटलैब. अगर आपसे डेटा टाइप पूछा जाता है तो बेसिकली वो होता है एरे, और हम लोग हमारी सुविधा के लिए मैट्रिक्स को एक एरे मान सकते हैं, ठीक है ना? हम मानते ही है जैसे 2x2 का एक एरे है तो हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है ना? ये हमारी सुविधा के लिए हम उसको मान लेते हैं, राइट? अब जैसे वेक्टर्स को अगर आप कहें तो वेक्टर्स हमारा एक स्पेशल केस है फॉर वन डायमेंशन एरे, है ना? मैट्रिक्स को आप टू डायमेंशन एरे कह सकते हैं, राइट? एंड वेक्टर्स आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस एंड कंटेन ओनली वन रो और वन कॉलम, है ना? ये भी हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें केवल एक ही रो है और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं. जैसे 1x3 की आपके पास मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या कहते हैं? रो वेक्टर. सिमिलरली सपोज यू हैव 3 रोज एंड 1 कॉलम ओनली तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉलम वेक्टर, ठीक है ना? तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको हमको काम में लेना है, राइट? आगे बढ़ते हैं. अगला हमारा प्रश्न है कि मैटलैब की डिफरेंट विंडोज और सब विंडोज कौन सी हैं. तो देखिए जैसे ही आप मैटलैब को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन आपको दिखती है उसको हम कहते हैं मैटलैब डेस्कटॉप, राइट? इसके अलावा इसकी दो विंडो और होती हैं, वो होती है एडिटर विंडो और तीसरी होती है ग्राफिकल विंडो, राइट? मैटलैब डेस्कटॉप के अंदर जो फाइल मेनू है वहां पर जाकर आप न्यू खोलेंगे तब आप एडिटर विंडो में एंटर करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको नजर नहीं आती है, राइट? सिमिलरली एडिटर विंडो के अंदर अगर आप कोई प्लॉट कमांड काम में लेते हैं या फिगर फंक्शन काम में लेते हैं तो ग्राफिकल विंडो आपके सामने पिक्चर में आती है, राइट? अदरवाइज आपको केवल मैटलैब डेस्कटॉप ही नजर आता है, राइट? अब अगर हम इसकी सब विंडो की बात करें तो जो सबसे पहली मैटलैब डेस्कटॉप है जो बाय डिफॉल्ट आपको दिखती है उसके अंदर 4 सब विंडोज होती हैं पहले की, है ना? सबसे पहले ये कमांड विंडो जहाँ पर आप कमांड लिखते हैं. फिर दूसरी है करंट डायरेक्टरी, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उसका पाथ आपको शो होता है. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब विंडो होती है वर्क स्पेस, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे. और दूसरी है कमांड हिस्ट्री, जो कमांड आप काम में ले रहे हैं उसकी हिस्ट्री आपको दिखती है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन कमांड विंडो, जितने भी वेरिएबल आप कमांड विंडो में काम में लेते हैं वो सारे के सारे वर्क स्पेस में सेव हो जाते हैं, राइट? कैसे सेव होते हैं अभी आगे एक मैं आपको इमेज के माध्यम से भी बताऊंगा. अगर वर्क स्पेस में आप देखते हैं और आपने कोई वेरिएबल काम में लिया है, अगर आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वर्क स्पेस ओपन हो जाएगी और आपके सामने एक एरे एडिटर की फॉर्म में आपको नजर आएगा, है ना? एक एक्सेल लाइक व्यू आता है उसका, अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? कैसे होता है देखें आप. देखिए मैं आपको यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना? ये देखिए आपकी कमांड विंडो. यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर ये जो सिंबल है ग्रेटर देन, इसको हम कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? इसके अंदर मैं एक वेरिएबल काम में ले रहा हूँ x और मैंने उसकी वैल्यू दी है 5. जैसे ही मैं यहाँ पर 5 लिखने के बाद में एंटर करूंगा तो कमांड विंडो के अंदर ये दिखेगा x = 5. ये तो कमांड विंडो का रिजल्ट है, राइट? कमांड विंडो के पास में एक वर्क स्पेस और होता है ना? मैं केवल ये स्नैपशॉट लेकर के आया हूँ आपके सामने. वहाँ पर आपको वेरिएबल x नजर आएगा. अभी मैंने एक ही वेरिएबल काम में लिया है और उसकी वैल्यू आपको नजर आएगी 5, क्योंकि आपने वैल्यू 5 ही दी है, राइट?
अब इस x को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे उसका वेरिएबल का नाम दिखेगा x है, और आपको ये 1x1 डबल दिखेगा, और एक सेल के अंदर इस एक्सेल फॉर्म में आपको उसकी वैल्यू नजर आएगी 5, जो कि 1x1 की है। यानी कि बेसिकली ये एक 1x1 का मैट्रिक्स ही है, या फिर यूं कहें 1x1 का एक एरे है ये, है ना। जैसे जैसे आप आगे वेक्टर काम में लेंगे, मैट्रिक्स काम में लेंगे, तो ये साइज उसके हिसाब से आपको चेंज होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा चौथा क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल, हाउ टू जनरेट वेक्टर्स इन मैट्रिसेस इन मैटलैब, राइट। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने बताया है, क्रिएट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन मैटलैब। आपको मैटलैब के अंदर ये वेक्टर्स बनाने हैं, ठीक है ना। अब जो पहला वेक्टर है आपका ए, ये बेसिकली एक रो वेक्टर है ना, जिसके अंदर एक ही रो है, 3 कॉलम है। और जो दूसरा आपका वेक्टर है बी, ये है कॉलम वेक्टर, है ना, या फिर इसको यूं कहें कि ये 3x1 का मैट्रिक्स है, और पहले वाले को हम कह सकते हैं 1x3 का मैट्रिक्स है ना, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। अब ये मैटलैब के अंदर ये कैसे जनरेट होते हैं, ये तो मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम ब्रैकेट लगा के आपको शो करा के मैंने बता दिया। मैटलैब के अंदर इनको कैसे जनरेट करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले मैं पहला रो वेक्टर का बता रहा हूँ। ये रो वेक्टर इन मैटलैब कैन बी क्रिएटेड एज फॉलोज। आप कमांड विंडो के अंदर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप उसका नाम देंगे ए, फिर इक्वल टू लिखेंगे, और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर आप उसके जो कंपोनेंट आपको दे रखे हैं वो डाल दें, -1 स्पेस -2 और स्पेस 3। जैसे ये लिखने के बाद इस ब्रैकेट के बाहर आप आएंगे और एंटर करेंगे तो आपको ए इक्वल टू इस तरह से नजर आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट रिजल्ट में नहीं शो होता है, ठीक है ना, ये केवल इस फॉर्म में आपको अरेंजमेंट की फॉर्म में दिखेगा, राइट। सो दिस इज अ रो वेक्टर, राइट। आगे चलते हैं। कॉलम वेक्टर को जनरेट करने के लिए आपको हर एक एलिमेंट के बाद एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे पहला एलिमेंट -12 है, फिर आपने सेमीकोलन लगाया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट -15 है, फिर आपने सेमीकोलन लगाया, और लास्ट एलिमेंट आपने 20 लिख दिया। इस सेमीकोलन का यहाँ पर मतलब है कि ये रो यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है, अगली रो शुरू हो गई, फिर अगली रो फिर यहाँ टर्मिनेट हो गई, तीसरी रो चालू हो गई। तो इस तरह से रिजल्ट में आपको इस तरह से दिखेगा, -12 -15 एंड 20। ब्रैकेट नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैटलैब के अंदर जो रिजल्ट आता है आपको कमांड विंडो में, उसमें आपको ब्रैकेट नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने वेक्टर तो जनरेट कर लिए, अब मैट्रिक्स कैसे जनरेट करें। तो यहाँ पर मैं 2 मैट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं, ए जो कि 2x2 का एक मैट्रिक्स है, और दूसरा बी जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है। इनको कैसे जनरेट करें, आई थिंक अगर आपको वेक्टर्स जनरेट करना आ गए हैं तो सिंपली आप वेक्टर मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये पहली रो है, इसको तो सिंपल लिख देंगे बिना किसी सेमीकोलन के। फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट रो लेनी है, तो 2 के बाद में आपको एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी करना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं आपको आंसर बता देता हूँ किस तरह से होगा ये। देखिए पहला ए है, 1 -2 ये पहली रो, फिर आपने सेमीकोलन लगाया, ये रो यहाँ पर सप्रेस हो गई, अगली रो चालू हो गई 3x3, तो इस तरह का ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। सिमिलरली जो 3x3 का है वो बी, देखिए हम पहले फर्स्ट रो एंटर किया आपने स्पेस दे करके, सेमीकोलन लगाया, ये रो यहाँ खत्म हो गई, फिर तीनों एलिमेंट सेकंड रो के डाले, इसको सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पर लास्ट में ये रो खत्म हो गई, और फिर तीसरी रो। तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट नजर आ जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश की है 5 मिनट के अंदर, कि वेक्टर्स और मैट्रिक्स मैटलैब के अंदर अपन कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब हमारी जो अगली क्लास है, ये जो हमने वेक्टर और मैट्रिक्स जनरेट किए हैं, इसके ऊपर अपन कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जैसे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग कागज पेन पे करते हैं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैटलैब के अंदर ये किस तरह से फटाफट होता है उसको देखेंगे। फिर एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स ऑपरेशन भी एक होता है, उसको भी देखेंगे। एक बड़ा मैट्रिक्स आपको दे रखा है, उसके एलिमेंट आपको एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी तरीका देखेंगे। फिर ट्रांसपोज आप जानते ही हैं मैट्रिक्स का, एक मैंने इन्वर्स नहीं लिखा है वो भी मैं बता दूंगा आपको। एंड देन फाइनली विल सी कॉन्कनेक्शन ऑफ द मैट्रिसेस, ये सारे ऑपरेशन देखेंगे। एंड फाइनली नेक्स्ट क्लास के तरफ अपन ये भी देखेंगे, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बिल्ट इन मैट्रिक्स फंक्शंस अवेलेबल, जीरोस, वंस, आई, डायगोनल, रैंडम, ये कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं। और उसके बाद में अगर आपको एक वेक्टर जनरेट करना है, लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर्स, वो किस तरह से जनरेट होते हैं और इनका क्या उपयोग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली विल ट्राई टू यूज दी अदर फंक्शंस लाइक साइज एंड लेंथ फॉर दी मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स आपने जो जनरेट किया उसकी साइज क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने एक 2x2 का मैट्रिक्स जनरेट किया, एक 3x3 का किया, उसके बाद हमको वापस चेक करना है, वेरीफाई करना है कि इसकी साइज वास्तव में
2x2 है या 3x3 है, वो चेक करना है, ठीक है ना। तो इन सभी बातों की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक्स समझ में आ गए होंगे, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।